यह हमला होना तय था, इसमें कोई शक नहीं था। जनता का दबाव बहुत ज़्यादा था। मीडिया और सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ा दिया था, इसलिए कोई और रास्ता नहीं था। पुलवामा में भले ही ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन इस घटना से लोगों में बहुत गुस्सा था, इसलिए जवाब देना ज़रूरी था। और भारत ने जवाब दिया सही तरीके से, जितना ज़रूरी था उतना ही, और सोच समझ कर। पाकिस्तान में हमने 1 मीटर अंदर हमला किया या 100 किलोमीटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुश्मन के लिए तो हमला हमला ही होता है, लेकिन हमने इतनी दूर तक हमला किया, यह दिखाता है कि हमने कितने मजबूती तरीके से जवाब दिया है। हम आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इस हमले में बहुत कुछ छिपा हुआ था। सिंदूर नाम, उसके बाद आए वीडियो और 2 महिला अफसरों का ऐलान करना, ये सब बातें बहुत मायने रखती थी। इससे पता चलता है कि हमने कितनी अच्छी तरह से तैयारी की थी। हमने 2 हफ्ते पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। हर चीज़ पर ध्यान दिया गया था, सेना के हिसाब से भी और प्रतीकात्मक रूप से भी। इस ऑपरेशन से हमारी ताकत ही नहीं बल्कि इरादे भी साफ नज़र आते हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस से कमांडर जी प्रकाश, जो कि रिटायर्ड हैं, उन्होंने बातचीत में बताया कि भारत ने गुस्से में आकर जवाब नहीं दिया है। हमने इस हमले को दुनिया के सामने सही तरीके से पेश करने की कोशिश की है। हम यह दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान और आतंकवाद का बहुत पुराना नाता है। यह बात सब जानते हैं। हाँ, एकदम से सबूत देना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो इस बात को सच साबित कर सकते हैं। दुनिया को भी यह बात पता है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी माना था कि उनके देश ने आतंकवाद का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने इसका इल्ज़ाम पश्चिमी देशों पर डालने की कोशिश की थी। हमने एक ऐसा हमला किया जिसे मैं क्लासिक पनिशमेंट स्ट्राइक कहूँगा। हमने किसी आम नागरिक या सेना के ठिकाने को नहीं छुआ। हमने उनकी हवाई सीमा, ज़मीनी सीमा या समुद्री सीमा का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं किया। हमने सिर्फ उन जगहों पर हमला किया जहां से आतंकवाद फैलता है। हमने यह साफ कर दिया है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। यह हमला लड़ाई को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसे डराने के लिए था। हमने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपनी हरकतें नहीं बदली तो फिर हम हमला करेंगे और भी ज़ोरदार तरीके से। अब पाकिस्तान पर बहुत दबाव है कि वह जवाबी हमला करे। उसकी सेना का दावा है कि वह भारत से देश की रक्षा करती है। अगर वह जवाब नहीं देते हैं तो देश में उनकी इज्जत कम हो जाएगी और वे इससे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मुझे लगता है कि वह ज़रूर जवाब देंगे जब तक कि दुनिया के देश उन पर दबाव डालकर उन्हें ऐसा करने से ना रोके। लेकिन उनके सामने मुश्किल यह है कि वे हमला कहाँ करें। हमने गैर सैन्य और गैर नागरिक ठिकानों पर हमला किया। हमने आतंकवाद से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। भारत में उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वह यह नहीं कह सकते कि भारत में आतंकवादी कैंप है, क्योंकि यहाँ कोई कैंप है ही नहीं। इसलिए उन्हें कुछ ऐसा बहाना बनाना होगा जो हमारे हमले से बराबर हो। शायद वह किसी सैन्य ठिकाने पर हमला करें और फिर कहें कि हमने भी ऐसा ही किया था। ऐसा पहले भी हो चुका है। बालाकोट के बाद उन्होंने एक ब्रिगेड मुख्यालय के पास बम गिराए थे। उन्होंने बिना लड़ाई को बढ़ाए अपनी बात कह दी थी। अगर वह फिर से ऐसा करते हैं और हम शांत रहते हैं तो हालात सुधर सकते हैं, लेकिन हमने फिर से जवाब दिया तो कुछ भी हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वह आगे क्या करते हैं और हम उस पर कैसे जवाब देते हैं। एक बार जब हमला हो जाता है तो सब कुछ तेज़ी से बदलने लगता है। फिर आपकी योजनाएं काम आती हैं। आप योजना नहीं बनाते बल्कि काम करते हैं। किसी को भी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इससे पहले से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ समय के लिए आतंकवाद को रोक सकता है। हमने पहले भी ऐसे हमले किए हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे पास लंबे समय तक दबाव बनाए रखने के लिए ज़रूरी योजनाएं नहीं हैं। पानी जैसी बुनियादी चीज़ को ही ले लीजिए। हमने पानी को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करने की बात की है, लेकिन हमने कभी ऐसे बांध नहीं बनाए जिससे हम सच में दबाव बना सकें। यह कहना आसान है कि मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन मारने के लिए हाथ भी तो होने चाहिए। सही रणनीति यह है कि पाकिस्तानी सेना को देश में कमज़ोर किया जाए। सेना उनके देश की 60% से ज़्यादा अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है। वह किसी को जवाबदेह नहीं है। वे बाहरी दुश्मनों की कहानियां बनाकर खुद को बचाते हैं। अगर उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है तो सुधार हो सकता है।
लेकिन हमारे जैसे लोकतंत्र में लंबे समय तक एक ही रणनीति पर टिके रहना मुश्किल होता है। चुनाव होते रहते हैं, जिससे लगातार दबाव बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, अलग अलग जातियों के लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है, बिजली और खाने जैसी जरूरी चीज़ों की कमी है, लोग गुस्से में हैं। सेना के पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो उन्हें एकजुट रख सकती है, और वह है बाहरी दुश्मन का बहाना। इसलिए वह जवाब जरूर देंगे। वह जीतने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए जवाब देंगे। बाहरी ताकतें भी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकती हैं। चीन उदाहरण के लिए पाकिस्तान को निगरानी, साइबर सपोर्ट या समुद्री जानकारी दे सकता है, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे पीओके में उनके निवेश को खतरा हो। बांग्लादेश के हालिया कदमों को बदलाव के तौर पर देखा जाना चाहिए। भूगोल की वजह से वह भारत से जुड़े रहेंगे। रूस चीन को शांत करने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका, जो अभी थोड़ा परेशान है और सावधानी बरत रहा है, वह इस मामले में तटस्थ बना हुआ है। तुर्की का युद्धपोत सिर्फ दिखावा है। ये सब प्रतीकात्मक कदम है। आज की बात यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।